ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए बराबर हो जाएगा मॉड 101 11 -2 131। अब इसका हम प्रसार करेंगे। प्रसार करने के लिए पहली पंक्ति या पहले स्तंभ दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें हम पहले स्तंभ से प्रसार करेंगे। पहले स्तंभ का पहले अवयव 1 लिखा हुआ है, 1। तो पहले हो जाएगा 1 इंटू, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा 1 -2 गुणे 3, माइनस का 6 आएगा, 1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा, -0 इंटू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 एक कम 1 आएगा, फिर -2 गुणे 1 -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 3 एक कम 3 आएगा, माइनस 1 एक कम 1 हो जाएगा, 6 1 7, तो 7 एक कम 7 आ गया, -0 से गुणा करने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 1 इंटू 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा, 7 2 9। मॉड ए की वैल्यू 9 आ गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, वह अवितक्रमणीय होता है। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके अवयव निकालेंगे। अवयव निकालने के लिए पहला अवयव होता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, जिसे हम A11 से व्यक्त करते हैं। तो A11 बराबर, अब पहला अवयव निकालना है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। पहला अवयव जो होता है वो प्लस से स्टार्ट होता है, तो प्लस का 7 आ जाएगा। इसका जो क्रम होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब इसका है कि जब इसका मान निकालेंगे हम तो सब चिन्ह क्रम से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी क्रम में लिखना है। A12 जब निकालेंगे तो A12 बराबर हो जाएगा, अब दूसरा है तो माइनस हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ चिन्ह निकालने के लिए हम इसमें सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, -1 की पावर m प्लस n, जहाँ m होती है पंक्ति और n होता है स्तंभ। तो यहाँ जैसे A11 है तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे -1 की पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2। -1 की पावर 2, अगर -1 की घात सम संख्या है तो प्लस आता है, तो मतलब प्लस का 1, तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। इसी तरह जब यहाँ 1 + 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -1 की घात 3 माइनस आएगा। इस प्रकार भी हम चिन्ह निकाल सकते हैं, या फिर ये एक क्रम से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो A12 बराबर हो जाएगा -0 माइनस, अब 0 कहाँ से आया, A12 ये वाला अवयव है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, -3 एक कम 3 हो जाएगा, तो 0 - 3 -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। उसके बाद A13, तो A13 बराबर हो जाएगा, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, -2 गुणे 0 0 आएगा, माइनस 1 गुणे 1 1 एक कम 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आएगा, यहाँ प्लस लगाए तो -1 रहेगा। उसके बाद A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 एक कम 1 आएगा, -2 गुणे 1 -2 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पर +2 हो जाएगा। A21 है विषम है, तो विषम के लिए माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा 2 1 3 माइनस का 3 आएगा। फिर A22 की वैल्यू निकालने के लिए A22 की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा, 1 कम 1 माइनस 1 एक कम 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0,
A23 निकालने के लिए अब यहाँ भी A23 मतलब 3 2 5 विषम है तो माइनस चिन्ह लगेगा। जब माइनस लगेगा उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा। माइनस का 2 गुणे 1 -2 आएगा, फिर चिन्ह बीच में माइनस का, 1 1 कम 1 हो जाएगा, -2 -1 -2 -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद, 3 1 कम 3 1 1 कम 1 तो 3 -1 हो जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा। A32 निकालने के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, 1 1 कम 1 1 1 कम 1 तो 1 -1। A32 दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 0 -1 0 3 -0 3 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद, 1 1 कम 1 -1 गुणे 0 0 तो 1 -0 आ जाएगा 1। अब इन अवयवों से हम एक नया अवयव बनाएंगे जिसे C कहते हैं। तो C बराबर हो जाएगा, पहली जो पंक्ति होती है उसमें A11 A12 A13 होता है, तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकाले थे ये वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो C बराबर बनेगा 7 3 -1 फिर -3 0 3 फिर 2 -3 1, ये बन गया C। अब एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा C डैश। डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं? पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करके। तो इसमें हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, तो ये निकल आया एडजॉइंट A। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो ये बराबर हो जाएगा एडजॉइंट A की वैल्यू रख देंगे अपॉन मॉड A की वैल्यू 9 आई थी, तो ये आ गया 1/9 इंटू 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब x बराबर A इनवर्स B का प्रयोग करके हम एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। x की वैल्यू आई थी XYZ, तो यहाँ हो गया XYZ इक्वल टू 1/9 इंटू 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 इंटू 6 11 0। अब सबसे पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1/9 इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ 7 6 42 हो जाएगा, -3 गुणे 11 11 33 माइनस का 33 आएगा, प्लस 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 गुणे 3 36 18 हो जाएगा, 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, फिर -3 गुणे 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 गुणे 6 -6 आएगा, 3 गुणे 11 33 आ जाएगा, गुणे 0 0 हो जाएगा, 42 -33 9 आएगा, 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा, -6 + 33 27 आ जाएगा। 1/9 का मतलब है 9 से अंदर भाग हो जाएगा। आव्यूह में जब भाग किया जाता है या गुणा किया जाता है किसी अचर संख्या से, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा या भाग होता है। इसमें 9 से भाग करना है तो प्रत्येक अवयव में भाग होगा। 9 से 9 में भाग करेंगे 1 आएगा, 9 से 18 में भाग करेंगे 2 आएगा, 9 से 27 में भाग करेंगे 3 आएगा। अब दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके।